Hello everyone and welcome to my channel Smart Solve Solutions. So basically I'm starting with LRDI playlist as of now जिसमें मैं CAT 2017 के सारे स्लॉट से लेके CAT 2023 के सारे स्लॉट्स के जितने भी सेट्स हैं वो सॉल्व करूंगा. तो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल एंड let's begin. So let's begin with CAT 2017 slot 1 set 1 and question number 1 of it. So, a new airlines company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 different cities which they plan to connect through their network to start with. The flight duration between any pair of cities would be less than 1 hour. To start operations, the company has to decide on a daily schedule. ठीक है, कंपनी अपनी जो है ऑपरेशन स्टार्ट करी है कंट्री में. ओके, द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल दैट दे आर वर्किंग ऑन इज द फॉलोइंग. एनी पर्सन स्टेइंग इन एनी ऑफ दीज 10 cities should be able to make a trip to any other city in the morning and should be able to return by the evening of the same day. तो सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 10 cities हैं और हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई भी आदमी अगर लेट अस सपोज कोई सिटी है ए एंड कोई सिटी है बी, तो मॉर्निंग में अगर ए टू बी जाता है तो इवनिंग में वो बी टू ए वापस आ सके. Okay, so let's go for the first question. If the underlying principle is to be satisfied in such a way that the journey between any two cities can be performed using only direct non-stop flights, then the minimum number of direct flights to be scheduled is. So basically ये बोल रहा है कि हमारे पास जितनी भी cities हैं उनके बीच में नॉन स्टॉप फ्लाइट्स चल रही है, तो मिनिमम कितनी हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स चाहिए होंगी ताकि हम ये जो अबव पैटर्न है इसको फॉलो करके सक्सेसफुली ये 10 सिटीज को आपस में कनेक्ट कर सके. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सिंपली देखें तो लेट अस सपोज इसको इसको मैं मेथड 1 बोल देता हूँ. तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई सिटी है ए एंड देन हमारे पास कोई सिटी है बी. तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो मॉर्निंग में ए टू बी जा सकें एंड देन सेम पैसेंजर शुड बी एबल टू कम बैक टू ए इन बाय द इवनिंग एंड सेम वे बी से ए भी मॉर्निंग में पैसेंजर्स जा सकें एंड देन इवनिंग में वो वापस आ सकें. तो सिंपली अगर हम देखें तो दो सिटीज ए और बी के बीच में हम ये देख सकते हैं कि हमें 4 फ्लाइट्स की जरूरत होगी, क्योंकि at the time when someone would be going from A to B, the same time someone would be going from B to A as well. तो हमें मॉर्निंग के लिए भी 2 फ्लाइट्स चाहिए ताकि कोई भी पैसेंजर इजीली ए से बी जा सके एंड कोई भी पैसेंजर बी टू ए आ सके एंड देन इवनिंग में भी सेम वे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस. तो हम ये देख सकते हैं कि दो सिटी के बीच में हमें 4 फ्लाइट्स की जरूरत है. अब हमारे पास है 10 सिटीज. तो सिंपली हम ये देख सकते हैं कि 10 सिटीज में से कोई भी दो सिटी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका तरीका हो जाएगा 10C2. एंड क्योंकि दो सिटीज के बीच में 4 फ्लाइट्स हैं तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4 एंड लेट्स सॉल्व दिस. तो व्हेन वी सॉल्व दिस इज बेसिकली फैक्टोरियल, तो इट्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल which will lead us to 10 multiplied by 9 डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा. फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. सो 10 फैक्टोरियल मींस 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 लीडिंग ऑन टू 1. सेम वे 8 फैक्टोरियल वुड बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 लीडिंग ऑन टू 1. तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड 10 इंटू 9 अपॉन 2 बच जाएगा विच इज इक्वल टू 45. तो basically 10C2 is 45 and then we have to multiply it by 4 and which is equals to 180. which is equals to 180. तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 180. सो दिस इज वन वे टू थिंक अबाउट इट, जैसे आप सॉल्व कर सकते हो. अगर हम एक और तरीका देखें इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखने का, अगर आप किसी को पीएनसी में प्रॉब्लम आती है तो मेथड 2 भी है. हम सिंपली ये देख सकते हैं, मान लीजिए वो सिटीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो पहला सिटी होगा उससे पैसेंजर सिटी नंबर 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, 6 7 8 9 एंड 10. तो पहले सिटी से इन सारे के सारे सिटीज के बीच में हमें फ्लाइट्स चाहिए होगी, राइट. तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जो पहला सिटी है वो उससे 9 अदर सिटी से कनेक्टेड है. अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड सिटी को देखूं
तो बेसिकली सेकंड सिटी फर्स्ट सिटी से कनेक्शन जो है वो हमने यहीं पे एक्नॉलेज कर लिया है। तो अभी जो सेकंड सिटी है उसको हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इन सारी सिटी से कनेक्शन के बारे में हम सोच सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सिटीज हो गई, 8 सिटीज। सेम वे जब हम 3 से कनेक्शन देखेंगे तो उधर आएगा 7 सिटीज, 4 से देखेंगे तो 6 सिटीज। अब हम जानते हैं कि 2 सिटीज के बीच में 4 फ्लाइट्स की जरूरत है, जो हम ऊपर ही देख चुके हैं। तो एक्चुअली ये 9 सिटीज का कनेक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे 9 × 4 = 36 फ्लाइट्स चाहिए होंगी। सेम वे इधर 8 × 4 32 फ्लाइट्स चाहिए होंगी। तो हम ये देख सकते हैं कि फाइनली हमें 36 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 24 ऐसे करते करते हमें सम चाहिए होगा 1 तक, जो कि एक एपी बना रहा है। एंड वी नो दैट एपी का जो सम होता है एस एन, दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n जो है वो है 10, क्योंकि हम देख सकते हैं 10 सिटीज है। आपका जो a है स्टार्टिंग है दैट इज 36 एंड d इज इक्वल टू -4, 32 माइनस 36 -4। सिंपली अगर हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं तो 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 दैट इज इक्वल टू 72 प्लस 10-1 9 मल्टीप्लाइड बाय -4। हाँ, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 निकल के आएगा। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल तरीके से भी इसको सॉल्व करते तो 180 आता। So that is question number 1. Let's move on to question number 2 of the same set. Question number 2 is, suppose 3 of the 10 cities are to be developed as hubs. A hub is a city which is connected with every other city by direct flights each way, both in the morning as well as in the evening. The only direct flights which will be scheduled are originating or terminating in one of the hubs. Then the minimum number of direct flights that need to be scheduled so that the underlying principle of the airline to serve all the 10 cities is met without visiting more than one hub during one trip is okay. So बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारे पास जो 10 सिटीज थी, 1 2, लेट्स नंबर देम एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कोई भी 3 सिटीज को हमने हब बना दिया। लेट अस सपोज सिटी नंबर 1 को हमने एक हब बना दिया, सिटी नंबर 2 को हमने एक हब बना दिया एंड सिटी नंबर 3 को हमने एक हब बना दिया। अब जो भी फ्लाइट्स होंगी वो इसी हब से ओरिजिनेट होंगी और इन्हीं हब पे जाके टर्मिनेट होंगी, और कोई तरीका नहीं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम ये देख सकते थे कि हर सिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड था, 1 3 से भी कनेक्टेड था, तो इंडिविजुअली डायरेक्ट फ्लाइट जा रही थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो भी फ्लाइट ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी वो या तो 1 पे होगी या 2 पे या 3 पे। तो हमारे पास बचे कितने रेस्ट ऑफ द सिटीज? हमारे पास बचे हैं 7 सिटीज। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि अब हम ये बोलते हैं कि एक हब जो है, लेट सपोज हब नंबर 1, वो कितनी सिटीज से कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड होगा इन 7 सिटीज से, राइट। 4 5 6 7 8 9 10 ये जो हब है, फ्लाइट 4 से ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी तो 1 पे जाएगी। 5 का भी सेम केस है, 6 का भी सेम केस है, 7 8 9 10 का भी सेम केस है। सिमिलरली 2 से भी 2 भी जो है वो कनेक्टेड होगा रेस्ट ऑफ द 7 सिटीज के साथ, एंड 3 भी जो है वो कनेक्टेड होगा रेस्ट ऑफ द 7 सिटीज के साथ। तो मतलब अगर 4 से कोई फ्लाइट है तो वो 1 पे भी 1 से ओरिजिनेट हो सकती है या टर्मिनेट हो सकती है, 2 पे भी ओरिजिनेट हो सकती है या टर्मिनेट हो सकती है, 3 पे भी ओरिजिनेट हो सकती है या टर्मिनेट हो सकती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 7 सिटीज है। उस 7 सिटीज में से हम कोई भी एक सिटी ले लेते हैं। हमारे पास 3 सिटी है, 3 हब है, सॉरी। तो 3 हब में से कोई भी एक हब सेलेक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में फ्लाइट्स जाएंगी। तो हमने क्या किया कि 7 में से कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर ली सबसे पहले। 3 में से कोई भी एक हब सेलेक्ट कर लिया। अब एक हब और एक सिटी के बीच में कितनी फ्लाइट्स जाएंगी वो हम पहले ही देख चुके हैं, 4 जाएंगी। क्योंकि आप मान लीजिए कोई हब है नंबर 1, मान लीजिए कोई सिटी है नंबर 4, तो इस हब से एक फ्लाइट मॉर्निंग में जाएगी, एक फ्लाइट इवनिंग में आएगी, सेम वे एक फ्लाइट यहाँ से मॉर्निंग में जाएगी, यहाँ से इवनिंग में आएगी। तो इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 फ्लाइट्स है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज बेसिकली 7 × 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 84।
राइट। अब इसमें एक कैच और है कि हमारे पास जो तीन हब है, हब नंबर 1, 2 एंड 3, इनमें भी कोई भी फ्लाइट ओरिजिनेट या टर्मिनेट आपस में हो सकती है, राइट। तो मतलब एक फ्लाइट यहाँ से यहाँ जा सकती है, एक फ्लाइट यहाँ से यहाँ जा सकती है, सिमिलरली एक फ्लाइट यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती है। तो हम देख रहे हैं कि दो हब के बीच में भी हमारे पास 4 फ्लाइट्स है। तो बेसिकली हब नंबर 1 से हब नंबर 2 के बीच में 4 फ्लाइट्स, हब नंबर 1 से हब नंबर 3 के बीच में 4 फ्लाइट्स, एंड हब नंबर 2 से हब नंबर 3 के बीच में 4 फ्लाइट्स। तो बेसिकली 12 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम इसको फाइनली देखें तो हमारे पास हब एंड सिटीज के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स हमको चाहिए थी दैट वर 84, एंड हब के बीच में, सॉरी, हब एंड हब के बीच में 12, तो टोटल हो गया 96। तो बेसिकली इसका आंसर है सी, 96। आई होप ये क्लियर है। आप एक बार पॉज करके खुद भी सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सपोज द 10 cities are divided into 4 distinct groups, G1, G2, G3 and G4, having 3, 3, 2 and 2 cities respectively, and that G1 consists of the cities name A, B and C. Further, suppose the direct flights are allowed only between two cities signifying the one of the following. Okay, तो पहले हम उसने जो बोला है वो देख लेते हैं। इसने बोला है कि हमारे पास जितनी भी 10 cities थी उसको इसने तीन, तीन, दो और दो के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एंड बेसिकली हमारे पास चार ग्रुप हैं, G1, G2, G3 एंड G4। तो ये बोल रहे हैं कि ए, बी एंड सी जो है, ये तीन जो है G1 सिटीज को बिलोंग करती है। अब मैं इनके ऊपर लिख देता हूँ कि G1 में 3 सिटीज दी हैं इन्होंने ग्रुप में, G2 ग्रुप में 3 सिटीज दी हैं, G3 ग्रुप में 2 सिटीज दी हैं, G4 ग्रुप में 2 सिटीज दी हैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो मान लीजिए ABC, इधर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं DF होगी, इधर GH एंड इधर INJ। लेट अस सपोज कि ऐसे सिटीज को जो है डिवीजन किया गया। अभी क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि दो सिटीज के बीच में फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स कब जा सकती हैं, जब नंबर 1 बोथ सिटीज आर इन G1। तो मतलब दोनों सिटीज या तो G1 में हो, मतलब A से B के बीच में हम जानते हैं दो सिटीज के बीच में 4 फ्लाइट्स होती हैं, A से C के बीच में 4 फ्लाइट्स एंड B से C के बीच में 4 फ्लाइट्स। तो बेसिकली पहला पहला जो सिनेरियो वो बता रहे हैं कि तीनों की तीनों सिटीज अगर ग्रुप नंबर 1 में है तो ये जो सिस्टम है हमारा डायरेक्ट फ्लाइट्स का वो एप्लीकेबल होगा। तो टोटल हमें 12 फ्लाइट्स तो इन तीनों के लिए चाहिए होगी। पॉइंट ये है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बिटवीन ए एंड एनी सिटी इन G2। तो हम ए एंड बिटवीन ए एंड एनी सिटीज, तो ये जो सिटी नंबर ए है G2 में 3 सिटीज, तो ए से डी के बीच में अगेन 4 फ्लाइट्स, फिर ए से ई के बीच में अगेन 4 फ्लाइट्स एंड ए से एफ के बीच में अगेन 4 फ्लाइट्स। वो क्या बोल रहा है कि ए और G2 की किसी भी सिटी के बीच में भी डायरेक्ट फ्लाइट चलानी है हमें। और हम जानते हैं कि दो सिटी के बीच में हमें 4 फ्लाइट चाहिए होती हैं, क्योंकि ए से डी में जाएगी मॉर्निंग में एक फ्लाइट, डी से ई में एक फ्लाइट, डी से ई में इवनिंग में, और ए टू डी इवनिंग में, तो 4 फ्लाइट। तो टोटल यहाँ पे भी हमें 12 फ्लाइट चाहिए सेकेंड पॉइंट के हिसाब से। अभी हम आते हैं थर्ड पॉइंट जो ये बोल रहे हैं कि बिटवीन बी एंड एनी सिटी इन G2, G3। तो बी और G3 में कौन सी सिटीज है, जी, तो इधर 4 फ्लाइट्स, बी एंड कौन सी सिटी आ गई, एच, तो इधर 4 फ्लाइट्स। तो टोटल जो फ्लाइट्स चाहिए हमें वो है 8। और अगर हम फोर्थ पॉइंट को देखते हैं तो ये बोल रहे हैं सी एंड G4। तो सी से आई के बीच में हमारे पास हो गई 4 फ्लाइट्स, एंड सी से जे के बीच में हमारे पास हो गई 4 फ्लाइट्स। तो टोटल हमारे पास हो गई 8 फ्लाइट्स। तो अब हम बस टोटल कर देंगे इसका, 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 40 फ्लाइट्स। तो इसका जो टीटा टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर इज 40। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं इस सेट के। तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन इज, suppose the 10 cities are divided into 4 distinct group, 3, 3, 2, 2, okay, same as next respectively, and that G1 consists of cities, okay, okay। ये यहाँ तक सेम क्वेश्चन है जो लास्ट हमें चाहिए था।
एक नया कैच इन्होंने ये डाला है, however due to the operational difficulties at A, it was later decided that the only flights that would operate at A would be those to and from B. Cities in G2 would have to be assigned to G3 or to G4. What would be the maximum reduction in the number of flights as compared with the situation before the operational difficulties arose? ओके, सो इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास वही चार ग्रुप हैं, G1, G2, G3 एंड G4। तो इसमें G1 में हमारे पास A, B एंड C सिटी थी, बट बेसिकली ये बोल रहा है कि एक ऑपरेशनल डिफिकल्टी की वजह से A सिर्फ B से ही कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट्स, मतलब जो भी फ्लाइट्स टू एंड फ्रो जाएंगी वो A से B के बीच में ही जाएंगी। अगर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी ए से काफी सारे सिटीज कनेक्टेड थे, वी कैन सी दैट कि ए से बी, ए से सी, ए से डी, ई, एफ है, बट कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टी आ गई है जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ ए से बी ही कनेक्टेड होगा इस बार। तो एक्चुअली ए से बी कनेक्टेड होगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में चार फ्लाइट्स आ जाएंगी। अभी सेकेंड चीज वो बोल रहे हैं कि जो G2 है, cities in G2 would have to be assigned to G3 और to G4, क्योंकि G2 में कुछ डिफिकल्टी आ गई है तो G3 और G4 को देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो G1 है इसमें पहले थ्री सिटीज थी, G2 में थ्री सिटीज थी, G3 में टू एंड G4 में टू। बट अभी वो बोल रहे हैं कि ये जो G2 है इसको हम लोग डिजॉल्व कर देंगे एंड इसकी जो सिटीज है वो हम G3 और G4 को असाइन कर देंगे। तो हम G3 में असाइन कर देते हैं इसको। तो बेसिकली G3 में पहले टू सिटीज थी, अब थ्री और ऐड हो गई हैं G2 की, तो बेसिकली फाइव सिटीज हो गई, जिसको हम नाम दे देते हैं D, E, F, G एंड H, एंड इधर आ जाएगा I एंड J। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, बोथ सिटीज आर इन G1। तो G1 में हम जानते हैं कि A तो सिर्फ B से ही कनेक्टेड होगा। इसको मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ अच्छे से। तो बेसिकली ए तो सिर्फ बी से ही कनेक्टेड होगा, तो ए और बी के बीच में हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में चार सिटीज होंगी। सिमिलरली बी सी से कनेक्टेड होगा, उनके पास चार सिटीज होंगी। अभी सेकेंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट कि बी एंड एनी सिटी इन G3। तो बेसिकली बी कनेक्टेड होगा डी के साथ, बी कनेक्टेड होगा ई के साथ, बी कनेक्टेड होगा एफ के साथ, बी कनेक्टेड होगा जी के साथ एंड बी कनेक्टेड होगा एच के साथ। तो हम ये फॉलो कर रहे हैं जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ था, एंड फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ था कि सी एंड एनी सिटी इन G4। तो सी कनेक्टेड होगा आई के साथ एंड सी कनेक्टेड होगा जे के साथ। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली नाइन कनेक्शंस एंड सब में फोर फोर फ्लाइट्स होगी, तो दैट इज इक्वल टू 36। तो प्रीवियस क्वेश्चंस से कितना रिडक्शन हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि बिफोर जो थी हम लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट्स 40 चाहिए थी, एंड नाउ हमारे पास 36 फ्लाइट्स है। तो जो डिफरेंस है यानी कि जो रिडक्शन है वो फोर फ्लाइट्स का रिडक्शन आया है हमको। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।